नाज़रीन ग्रामी, जब मदीना मुनव्वरा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि अहले मदीना 2 दिन दफ बजाते हुए खेल कूद करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये क्या है। उन्होंने जवाब दिया कि यह जमाना जहलियत की 2 ईदें हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने तुम्हें इनसे बेहतर और अफजल ईदें यानी ईद उल फितर और ईद उल अज़हा अता फरमाई हैं। अल्लाह ताला के हां सबसे अफजल और बेहतरीन दिन ईद उल अज़हा का दिन है। ईद उल अज़हा के मौके पर अहले इस्लाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को जिंदा करते हुए जानवरों की कुर्बानी करते हैं। कुरान मजीद में कुर्बानी का मकसद वाज़े अल्फाज में बयान किया गया है। सूरतुल हज की आयत नंबर 37 पारा नंबर 17 में इरशाद बारी ताला होता है कि अल्लाह तक तुम्हारी कुर्बानियों का गोश्त पहुंचता है और न खून, बल्कि उस तक तुम्हारी परहेजगारी पहुंचती है। इस तरह अल्लाह ताला ने इन जानवरों को तुम्हारे ताबे फरमा दिया है। इस बात के बदले में अल्लाह ताला ने तुम्हें हिदायत बख्शी है। इसकी बड़ाई बयान करो और ए पैगंबर नेक लोगों को खुशखबरी सुना दीजिए। नाज़रीन ग्रामी, इस आयत मुबारका में वाज़े तौर पर कुर्बानी का मकसद बताने के साथ साथ कुर्बानी के जानवरों का भी जिक्र हुआ है। हर मुसलमान हर साल अल्लाह की राह में कुर्बानी देने के लिए लाखों रुपए के जानवर खरीदता है और फिर 10 ज़िलहज को इन जानवरों को सुन्नत इब्राहिमी की याद में ज़िबा कर देता है। हर साल की तरह ईद के करीब आते ही मुल्क भर की मवेशी मंडियों में गहमा गहमी बढ़ती जा रही है। रोजाना हजारों की तादाद में लोग मवेशी मंडियों का रुख करते हैं और कीमत देखे बगैर अपना मनपसंद जानवर खरीद कर घर की जानिब लौट जाते हैं। चूंकि शौक का कोई मोल नहीं होता, इसलिए कहीं कोई खरीदार बकरों के दांत परखता दिखाई दे रहा है तो किसी की तमाम तर तवज्जो इनके वजन और खूबसूरती पर है। आज हम आपको पाकिस्तान में बिकने वाले ऐसे महंगे तरीन बैलों के बारे में बताएंगे जिनकी कीमत सुनकर यकीनन आपके होश उड़ जाएंगे। सबसे पहले आप सिब्बी बंगारी नामी इस बैल से मिलिए, जिसका ताल्लुक सिब्बी से है और हाल ही में होने वाले सिब्बी मेले में खूबसूरती की रेस भी जीत चुका है। हर साल लोग दूर दराज इलाकों से अपने खूबसूरत जानवर सिब्बी मेले में लाते हैं, लेकिन इस बार ये मेला सिब्बी बंगारी ने जीता। इस जानवर के मालिक का कहना है कि रोजाना 20 किलो दूध और 5 किलो देसी घी इसकी खुराक का लाजमी हिस्सा है। यही वजह है कि इसका वजन 25 मन तक पहुंच चुका है और इसकी कीमत 60 लाख रखी गई है। यह जानवर कराची की मवेशी मंडी में मौजूद था, लेकिन 2 दिन कबल एक शख्स ने इसे 60 लाख के एवज खरीद लिया। दोस्तों, अब हम आपको कराची के कैटल फार्म में मौजूद लाली नामी एक बैल दिखाते हैं जो ब्रेमन नस्ल से ताल्लुक रखता है। इसकी खालिस भूरी रंगत और लटकती खाल इसकी खूबसूरती में इजाफा करती है। इस जानवर को वकास नामी एक शहरी ने 65 लाख रुपए के बदले खरीदा है। इसके मालिक का कहना है कि इसको हमने कभी चारा नहीं दिया, बल्कि जब से ये बैल हमारे पास आया है हमने इसको खालिस दूध, मक्खन और देसी घी ही खाने को दिया है। दोस्तों, इस वक्त कराची की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में मौजूद एक बैल बास का बड़ा चर्चा है। इसे हाल ही में कुर्बानी के लिए एक शख्स ने 70 लाख रुपए में खरीदा है। अपनी कदर कीमत के लिहाज से यह बैल दुनिया भर के बैलों का यकीनन बास है। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि बास की पैदाइश अमेरिका की है, जिसे बाद अज़ां पाकिस्तान मुंतकिल कर दिया गया। यहां इसकी परवरिश और निगहदाश्त कराची के मुजाफात में वाक़े सदीक एग्रो फार्म में की गई और ईद उल अज़हा की आमद से कबल इसे मार्केट में फरोख्त के लिए पेश कर दिया गया। AFP ने फार्म के मालिक मोहम्मद इमरान हुसैन के हवाले से बताया है कि बास का वजन तकरीबन 1400 किलो यानी 3100 पाउंड है। ताहम इमरान हुसैन के फार्म के 2 और बैल भी मीडिया की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं और इनकी तस्वीरें और खबरें शाया हो रही हैं। इनमें से एक का नाम मैसी है। इसे यह नाम दुनिया भर में शोहरत रखने वाले अर्जेंटाइन के फुटबॉलर मैसी के नाम पर दिया गया है। ईद कुर्बान के मौके पर एक नामालूम खरीदार ने इसे 52 लाख पाकिस्तानी रुपयों में खरीदा है। प्यारे दोस्तों, दूसरी जानिब लाहौर की मवेशी मंडी में टाइगर नामी बैल ने धूम मचा रखी है। 26 मन वजनी टाइगर की मुनफरिद खाल और चाल ढाल ने सबको अपना गर्विदा बना लिया है। लाहौर के इलाके सिगिया में सजी मवेशी मंडी में वैसे तो तरह तरह के कुर्बानी के जानवर लाए गए हैं, मगर टाइगर नामी बैल का मुकाबिल कम अज कम इस मंडी में दिखाई नहीं देता। टाइगर की चाल ढाल निराली है और मुनफरिद रंगत इस बैल की खूबसूरती को 4 चांद लगा रही है।
नाज नखरों से पलने वाले इस बैल का वजन 26 मन और कीमत 43 लाख रुपए है। शहरी ना सिर्फ इस मुनफरिद बैल के साथ तस्वीर बनवाते हैं बल्कि इसकी तारीफें करते भी नहीं थकते। शहरियार अली नामी शहरी ने हम न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि टाइगर बैल चीते जैसा लग रहा है, कीमत काफी ज्यादा है, मैं तो कुछ कम कीमत का देख रहा हूं, मगर जो भी इस बैल को खरीद कर जाएगा वो किस्मत वाला होगा। टाइगर नामी बैल के मालिक का दावा है कि खास नस्ल का यह जानवर लाहौर के अलावा सिर्फ कराची की चंद मवेशी मंडियों में मौजूद है। नाज़रीन ग्रामी, कराची की मवेशी मंडी में रवां साल का सबसे महंगा और वजनी जानवर भी फरोख्त के लिए पेश कर दिया गया है, जिसको बादल का नाम दिया गया है, और इस बैल का वजन 1 टन से जायद है। बादल के मालिक का कहना है कि यह दूध, मक्खन और असली घी भी खाता है। ताहम कुर्बानी की गरज से मंडी में लाए गए बैल की कीमत 1 करोड़ रुपए से भी जायद है। बड़ी तादाद में शहरियों ने बादल नामी इस बैल को देखने के लिए मंडी का रुख किया, जबकि इसकी कीमत जानकर सभी हैरान रह गए। एक शौकीन खरीदार ने बादल नामी जानवर की 85 लाख रुपए की ऑफर कर दी है, ताहम इसका मालिक कम कीमत पर इसे फरोख्त करने के लिए तैयार नहीं। इसके अलावा कराची की सुपर हाईवे पर लगी मवेशी मंडी में 20 मन वजनी बैल सुल्तान शहरियों की तवज्जो का मरकज बन चुका है, और इसके मालिक व्यापारी ने सुल्तान की कीमत 26 लाख रुपए रखी है। मुंतजमीन के मुताबिक सुपर हाईवे मवेशी मंडी 10 जून को कायम हुई थी। मंडी कायम हुए 25 रोज हो चुके हैं और अब तक 15,000 से ज्यादा कुर्बानी के जानवर मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से यहां पहुंच चुके हैं, जिनमें बकरे, खूबसूरत और वजनी गाय और बैल बड़ी तादाद में शामिल हैं। पीर को सुपर हाईवे मवेशी मंडी में साहिवाल से अब तक का सबसे वजनी बैल लाया गया। 20 मन वजनी बैल का नाम सुल्तान बताया जा रहा है और इस लाडले सुल्तान की खिदमत 5 अफराद कर रहे हैं। बैल के मालिक असद का कहना है कि वो और भी जानवर लेकर आया है, मगर इनमें ज्यादा वजनी और खूबसूरत सुल्तान ही है, जिसकी वो दिलो जान से खिदमत करता है। उन्होंने कहा कि सुल्तान को खिलाने और पिलाने में भी इजाफी इखराजात करता हूं, इसलिए इसकी कीमत 26 लाख रुपए मुकर्रर की है। प्यारे दोस्तों, सबसे आखिर पे एक ऐसे कुर्बानी के बकरे की बात करते हैं जिसकी कीमत लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में है, और ये बकरा एक सऊदी शहजादे की जानिब से खरीदा गया है, जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा कर रख दिए हैं। ईद कुर्बान में चंद ही रोज बाकी हैं और हर किसी की ख्वाहिश है कि वो अपनी बिसात से बढ़कर खूबसूरत से खूबसूरत तरीन जानवर अल्लाह अज़्वजल की राह में कुर्बान करे, मगर ऐसे में एक सऊदी शहरी सब पर बाजी ले गया, जिसने ऐसा काम कर दिखाया कि बहुत से लोग अगर इसकी तारीफ कर रहे हैं तो दूसरी जानिब इसे खासी तनकीद का सामना भी करना पड़ रहा है। एक सऊदी शहरी ने 1 करोड़ 30 लाख सऊदी रियाल यानी 36 करोड़ 40 लाख 78,500 पाकिस्तानी रुपए में सिर्फ एक बकरा खरीदकर सबको वर्ते हैरत में डाल दिया है। बकरा खरीदने वाले सऊदी शहरी का कहना है कि इसने ये इसलिए खरीदा है कि ये इंतहाई नायाब नस्ल से ताल्लुक रखता है और वो इसे ईद उल अज़हा पर कुर्बान करना चाहता है। इसका यह भी कहना है कि ये इंतहाई मुनफरिद खसूसियात का हामिल है जो इससे पहले किसी भी नस्ल के बकरे में नहीं देखी गई। जैसे ही ये खबर मंजरेआम पर आई तो सोशल मीडिया पर एक तूफान बरपा है और हर कोई इस पर अपने अपने ख्यालात का इजहार कर रहा है। एक जानिब जहां बहुत से लोग इतनी महंगी कुर्बानी पर तारीफ कर रहे हैं, तो अक्सर लोगों ने इस शहरी को तनकीद का निशाना बनाते हुए फजूल खर्ची करार दिया है। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली एक तस्वीर में यह तो नजर आ रहा है कि यह बकरा अपने रंग, कद काठ वगैरह के हिसाब से वाकई मुनफरिद और नायाब नजर आ रहा है, मगर इसकी वो नुमाया खसूसियात ताहाल मंजराम पर नहीं आई जिनकी जानिब मज़कूरा सऊदी शहरी ने इशारा किया है। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा, और अगली वीडियो तक अपने प्यारों का, इर्द गिर्द के लोगों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम अहबाब खैरियत से होंगे और ईमान और सेहत वाली ज़िंदगी से मुस्तफ़ीज़ हो रहे होंगे। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को सेहत और आफ़ियत वाली और ईमान और इस्लाम वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। बहुत ही खूबसूरत वीडियो थी। मैं कोशिश करूँगा कि ऐसी ही खूबसूरत वीडियोज़ लेकर
آپ کے لیے حاضر ہوتا رہوں۔ ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز کے لیے اور یہ پیغام آگے لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ہر ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں تاکہ یہ پیغام ہر مسلمان کو پہنچ سکے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے دوبارہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان، السلام علیکم۔